अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुरू शकील और हम कंटिन्यू करने वाले हैं जनरल साइंस के एमसीक्यूज को दैट कैन बी फैसिलिटेटिंग यू इन एवरी काइंड ऑफ टेस्ट। तो हमने 25 ऑलरेडी कर चुके हैं अवर पार्ट 1। तो हम 26 से कंसीडर करते हैं कि द वाइटमिन कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड इज, वो कौन सा वाइटमिन है जो ब्लड को बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड वाइटमिन बी। वाइटमिन बी हेल्प्स टू मेक द ब्लड सेल्स। फिर आ रहा है सम ऑफ द वाइटमिन्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड, cooking of food. The vitamin which is not susceptible of heat destruction is, मतलब वो फूड जो कि ओवर द कुकिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो कौन सा वाइटामिन है। सो दिस इज वाइटामिन सी। Okay, so the next one, which vitamin is provided by the sunlight to the body? As we have already discussed कि जो हमारे पास सनलाइट होती है वो हमें कौन सा वाइटामिन देती है, वाइटामिन डी देती है। फिर है द वाइटामिन विच इज वेरी लाइबल एंड इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग। अभी हमने ऊपर किया था कि ड्यूरिंग द कुकिंग वो कौन सा वाइटामिन है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दिस इज वाइटामिन सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज एसेंशियल ऑफ प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जहाँ पे टीथ या बोन का जिक्र आएगा तो वी नो दैट this is vitamin D that helps to make the bone and the teeth. Healing of wound is hastened by vitamin, मतलब जो बोन को हील अप करता है वो कौन सा जो है वाइटामिन होना चाहिए हमारी बॉडी में, तो वाइटामिन सी। एंड दैट कैन बी इजिली अवेलेबल और कंज्यूम बाय द मिल्क। अगर हम मिल्क को कंज्यूम करें तो वी विल बी हैविंग दिस वाइटामिन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइम आ रहा है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द वाइटामिन डी। सबसे ज्यादा वाइटामिन डी अगर मुझे चाहिए तो सनलाइट इज द बिगेस्ट सोर्स। उसके बाद अगर मुझे चाहिए तो वी कैन गो विद द कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल यानी जो मछली के अंडों से जो हमें ऑयल मिलता है, दैट इज द कॉड लिवर ऑयल विच इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग द बोन्स एंड द टीथ। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, यानी जो हमारे अंदर मतलब वो कौन सा वाइटामिन है जो कि हमारी बॉडी के इंटेस्टिन में, ठीक है, तो वहां पे ये पाया जाता है और ये वो बनाता है वाइटामिन फॉर द बॉडी। तो दिस इज वाइटामिन के। वाइटामिन के जो है वो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है वो ये वाइटामिन बना रहा होता है। फिर हमारे पास आ रहा है द ह्यूमन बॉडी नीड्स द फॉलोइंग वाइटामिन्स। इनमें से हमारी बॉडी को कौन से वाइटामिन चाहिए होते हैं, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी हमारी बॉडी को कौन से सबसे ज्यादा वाइटामिन चाहिए होते हैं, फिर कम चाहिए होते हैं और फिर उससे कम चाहिए होते हैं। तो वी आर हैविंग द राइट सीक्वेंस इज 4 3 2 1, यानी वाइटामिन के हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि अगर कोई चोट लग जाए तो उसमें ये हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर हमें चाहिए होता है वाइटामिन ई जो हमारी बॉडी के सेल्स को बना रहा होता है। फिर हमें चाहिए होता है वाइटामिन डी जो कि हमारी बॉडी की बोन्स को बना रहा होता है, टीथ को बना रहा होता है। फिर हमें चाहिए होता है वाइटामिन ए जो हमारी आंखों को बहुत अच्छा रखता है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा दैट इज 4 3 2 1। सबसे पहले के है हमारे पास, के के बाद हमारे पास आएगा ई के बाद हमारे पास आएगा डी एंड देन ए। दिस इज अ सीक्वेंस। हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा वाइटामिन कैसे कौन से चाहिए होते हैं। फिर है The vitamin which is generally excreted by the human in urine. यूरिन के थ्रू अगर हमारे बॉडी से कोई वाइटामिन निकलता है तो दैट इज वाइटामिन सी। तो वाइटामिन सी तो हमारी बॉडी को भी चाहिए, तो वी हैव टू इनटेक द वाइटामिन डी ऑन डेली बेसिस। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है मिल्क, चीज एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ वाइटामिन। ये कौन सी मतलब इनकी सोर्स क्या है, ठीक है, मतलब कौन से वाइटामिन इनके अंदर पाए जाते हैं, मिल्क में, चीज में, एग में। तो वो बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं ए एंड डी। ए एंड डी हमारे पास ऐसा वाइटामिन है जो कि हमारे पास मिल्क में भी है, चीज में भी है और एग्स में भी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है काउ मिल्क इज रिच इज सोर्स ऑफ, जो गाय का दूध होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा वाइटामिन पाया जाता है, तो दैट इज वाइटामिन डी, ठीक है। वाइटामिन डी हम कहते हैं ना बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, तो क्यों, क्योंकि दैट प्रोवाइड्स द वाइटामिन डी। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग, यानी हमारे पास वाइटामिन लिखे हुए हैं और उनके साथ उनके केमिकल नेम लिखे हुए हैं। तो द राइट वन इज 3 4 2 1। 3 4 2 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है वाइटामिन बी 1 विच इज नोन एज हाइमाइन। फिर हमारे पास आ रहा है बी, तो हमारे पास आएगा 4 इज राइबोफ्लेविन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस है। हमारे पास ये साइनोबैक्टीरिया बेलेरियम भी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इनके केमिकल नेम्स हैं। तो अगर मैं इसको मैच करना चाहूँ तो ए विल बी मैच विद definitely it will be matched with C3. then अगर मैं वाइटामिन बी को मैच करना चाहूँ तो it will be matched with vitamin 4. then वाइटामिन सी को अगर यानी B6 को मैच करना चाहूँ तो it will be matched with this one. and then the last one B12 matched with this cyanobacterium. फिर हमारे पास आ रहा है which of the following वाइटामिन इज नॉट फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल नहीं हो सकते। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस इसमें, तो आप ये देख सकते हैं कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं दे आर ए डी ई के। अब ए डी ई के को हम छोड़ दें, ए ई के को छोड़ दें तो वाइटामिन सी इज नॉट सॉल्युबल इन फैट्स।
तो आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, ए जी ई के अगर आपको याद होगा तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस एमसीक्यू। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाएगा, तो दिस इज अवेलेबल इन एग्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द सन रेज, सन रेज से हमें कौन सा विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रमोट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई, आई की बात करें तो भाई विटामिन ए विल हेल्प इट आउट। फिर स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इनटेक ऑफ, स्कर्वी किसकी वजह से हेल्प आउट होता है, तो विटामिन सी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल इन, ये है ऑस्कोमलेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल इन ऑस्कोमलेशिया, ऑस्कोमलेशिया इज अ डिसीज, अब इसको क्योर करना है तो हमें कौन सा विटामिन चाहिए होगा, तो वी विल बी हैविंग दिस विटामिन डी। गावा यानी जो अमरूद होता है इज वेरी रिच इन सोर्स ऑफ, इसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। दैट मीन्स के हमारी आईज के लिए अमरूद जो है वो काफी अच्छा है। फिर है द डाइट शुड बी रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, हमारी डाइट के अंदर क्या होना चाहिए कि डेफिशिएंसी खत्म हो जाए विटामिन डी की, तो एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, तो हमें ऑलरेडी पता है, बार बार ये सवाल आ रहा है, तो विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन द कॉड लिवर, कॉड लिवर को ऑलरेडी डिस्कस किया था कि विटामिन ए हमारे पास कौन सा है कि जिसके अंदर बेसिकली हम कॉड लिवर से विटामिन ए को ले सकते हैं। देन certain bacteria living in the human digestive system and beneficial because they synthesize vitamin, ठीक है, विटामिन बना रहे होते हैं, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि विटामिन के ये हमें बना के दे रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। एज हमने कंपैरिजन देखा था कि सबसे ज्यादा हमें कौन सा विटामिन चाहिए, तो के चाहिए, ई चाहिए, डी चाहिए एंड ए चाहिए। सो दीज आर द फर्दर 49 MCQ, वी हैव reached towards the 49 MCQ, and the next video we will do the more. Till then, thank you, Allah Hafiz, and do prepare for this.